अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर आजकल जो इंसानी भेड़िए की वीडियोस और तस्वीर वायरल हो रही हैं और हमने कल उस पर एक वीडियो भी बनाई जिसमें हमने इन वीडियोस और इस जानवर के हकीकी होने पर सवालिया निशान भी उठाए और अपने नाजरीन से ये वादा भी किया कि हकीकत जानो की टीम इसकी मुसद्दिका तफसीलात और असल हकीकत आपके साथ ज़रूर शेयर करेगी। तो दोस्तों, हकीकत जानो टीम अपना वादा पूरा करते हुए इस जानवर की असल हकीकत आप तक पहुंचाने के लिए ये वीडियो बना रही है ताकि लोगों तक सच पहुंचाया जा सके और झूठ से पर्दा हटाया जाए। लेकिन दोस्तों, आपको इन वीडियोस और जानवर की असल हकीकत बताने से पहले मैं आपको कुछ व्हाट्सएप वॉइस नोट सुनाना चाहता हूं कि इस जानवर की वीडियोस को लेकर किस तरह कुछ तखरीबकार लोगों ने पाकिस्तान में लोगों के अंदर डर और खौफ की लहर पैदा करने की कोशिश की। और जैसे जैसे ये वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहीं तो सियालकोट के शहरी भी इसको लेकर काफ़ी खौफज़दा रहे और कुछ लोग तो इस हद तक इस वीडियो को सच्चा साबित करने पर तुले हैं कि इस जानवर के मिलने की जगह तक कंफर्म कर रहे हैं और कुछ लोगों के मारे जाने और कुछ के ज़ख्मी होने की भी तस्दीक कर रहे हैं। हालांकि वो भी व्हाट्सएप पे ही सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके ना चाहते हुए भी मज़ीद इस साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। सियालकोट एरिए चों निकली है, बार्डर एरिए चों, ठीक है। ਇਹਨੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। तो बहुत कोई अजीब जी चीज़ है यार, कुछ समझ तो काम बाहर है। अब जिंदगी की पहली दफ़ा देखी है इनकी चीज़ जा। ਸਾਡੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਬਲਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੇਮ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲਾ ਲੇਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਵਾਲਾ ਲੇਖਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੂ ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੇਂਜਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮਾਂਡੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਛੜਿਆ। तो दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि सोशल मीडिया पर अगर आप ऐसी कोई भी चीज़ या ख़बर देखें या सुने तो उसको आगे शेयर करने से पहले एक बार रिसर्च ज़रूर कर लीजिए। हमारी पहली वीडियो में हमने इस जानवर के असली होने पर शकूक शुबात का इजहार किया था और ये सवाल भी उठाया था कि अगर वेयरवुल्फ पाकिस्तान में देखा गया है और मारा भी जा चुका है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, मगर इसको पाकिस्तान के किसी भी न्यूज़ चैनल ने रिपोर्ट नहीं किया। हत्ता के सियालकोट या फिर खुजदार शहर जहां इस वेयरवुल्फ के मिलने को क्लेम किया जा रहा था, वहां के किसी भी रिपोर्टर या किसी भी शख्स ने सोशल मीडिया पर इसके बारे में कोई वीडियो शेयर नहीं की और ना ही उन फौजी जवानों का कुछ अता पता लगा जिन्होंने उसका शिकार किया। तो भाई, दाल में कुछ काला तो है। लिहाजा दोस्तों, मज़ीद रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि पाकिस्तान में क्लेम किए जाने वाले इस वेयरवुल्फ की सारी कहानी ही झूठी है। हकीकत ये है कि ये एक फिल्म स्कल्पचर SFX आर्टिस्ट जोसेफ रॉब कोबास्की का एक वेयरवुल्फ स्कल्पचर है और ये वीडियो और तस्वीर तकरीबन 1 साल पुरानी है और उसके इंस्टाग्राम ID पर मौजूद हैं। रॉब कोबास्की एक प्रोफेशनल SFX स्कल्पचर आर्टिस्ट हैं जो मुख्तलिफ हॉलीवुड और यूरोपियन मूवीज़ के लिए हॉरर करैक्टर के स्कल्पचर तैयार करते हैं। ये वेयरवुल्फ भी रॉब कोबास्की का ही एक स्कल्पचर प्रोजेक्ट है और ये वीडियोस और तस्वीर भी उन्हीं के इंस्टाग्राम ID से ली गई हैं, जिनमें इस वेयरवुल्फ के बनाए जाने का सारा अमल तस्वीर के ज़रिए देखा जा सकता है। रॉब कोबास्की का कहना है कि वो पहले अपने स्कल्पचर का जिप्सम सीमेंट के ज़रिए एक ढांचा तैयार करता है और फिर प्रोस्थेटिक क्ले को इस्तेमाल करके उस ढांचे को अपने स्कल्पचर करैक्टर में ढालता है।
تو دوستو یہ ہے اس ویئرولف انسانی بھیڑیے یا پھر اس بلا کی اصل حقیقت جس نے واٹس ایپ پر لوگوں کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، اور صدقے جاؤں میں ایسے پاکستانیوں پر جنہوں نے اس کو سیالکوٹ بارڈر ایریا اور خزدار کے علاقے میں پکڑوا بھی دیا اور پاکستانی فوجی جوانوں کے ہاتھوں مروا بھی دیا۔ اور سوشل میڈیا پر تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کچھ لوگ آپس میں اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ یہ بلا سیالکوٹ بارڈر میں نہیں بلکہ بلوچستان کے شہر خزدار میں ان کے علاقے کے کچھ لوگوں نے ماری ہے۔ مطلب یہ کہ اپنے علاقے کے لوگوں کا ذکر کر کے تو ان لوگوں نے جھوٹ کو سچ بنانے کی حد ہی کر دی۔ دوستو آپ سب سے ہماری یہ درخواست ہے کہ اس طرح کی کسی بھی خبر پر یقین کرنے اور اس کو آگے شیئر کرنے سے پہلے تھوڑی سی ریسرچ ضرور کیا کریں تاکہ جھوٹ کو آگے بڑھنے اور خوف و ہراس پھیلنے سے روکا جا سکے۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔